एक औरत लाल जोड़े में फिर रात में वहाँ पर एक ऐसी उल्टे पर अंधेरी रात थी उस तक, तो मुझे छत पर कोई टहलता हुआ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है इनफॉर्मल टॉक्स में। मैं हूँ आपके साथ करता हूँ बाशवी। मैं शिवान शुक्ला आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। जैसे कि मेरे बड़े भैया कर्तव्य जी ने आपको बताया, उसी तरह मैं भी आपको ये सूचित करना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर हर रविवार को आपको एक हॉरर पोस्टकार्ड देखने को मिलेगा तथा हर हफ्ता आपको 3 पोस्टकार्ड वीडियो नॉर्मल देखने को मिलेंगी। तो आपको हर हफ्ते, जैसा कि शिवांग जी ने बताया, कि 3 नॉर्मल पॉडकास्ट और एक हॉरर पॉडकास्ट जो कि आपको संडे को देखने को मिलेगा। तो इन सारे वीडियोस को देख के आप अपनी प्रतिक्रिया हमको जरूर दीजिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि हमारे जो लेटेस्ट अपडेट रहे, लेटेस्ट वीडियो रहे, वो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों, मैं शिवान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल इनफॉर्मल टॉक्स पे। सो गाइस, जैसे कि हम लोगों ने आपको बताया ही है कि हम हर रविवार को एक हॉरर पॉडकास्ट आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। कुछ कारणवश हमें देर हो गई थी कि इस रविवार की जगह हमें सोमवार हो गया है हॉरर पॉडकास्ट आपके सामने लाने में। तो अब हमारा ये दावा है कि हर रविवार को हम आपके सामने एक पोस्ट कार्ड जरूर लाएंगे हॉरर वाला। तो चलिए अब कर्तव्य भैया जी से हम लोग कुछ डरावनी कहानियां सुनते हैं, जिससे मैं पक्का दावा करता हूं कि जिसे सुनकर आप घर में अकेले नहीं रह पाएंगे। तो भैया जी, आपने जैसे कि बताया कि मैं आपको कुछ डरावनी कहानियां सुनाऊंगा, तो आप मुझे क्या सुनाने वाले हैं? तो मैं आपको कुछ ऐसी ही कहानियां सुनाऊंगा जो मेरे साथ तो अभी एक्सपीरियंस ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ मेरे घर वालों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जिसको सुनकर शायद रोंगटे खड़े हो जाओ। तो शिवांश भाई, ये मेरी जो कहानी है ये मेरे चाचा जी ने मुझे सुनाई थी। मेरे गांव में 2 घर हैं, एक तो पुराना एक नया। तो नया घर जो है वो मेन बाजार में पड़ जाता है, पुराना घर थोड़ा सा गाँव के अंदर पड़ जाता है। तो मेरे चाचा जी अधिकतर रोज पुराने घर से नए घर शाम को आए जाते करते थे समय बिताने के लिए। तो उनको क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि मेरे साथ एक बहुत हॉरर एक्सपीरियंस हुआ। उन्होंने बताया कि मैं एक दिन उनको मेरे चाचा जी जो है उनको एक टीचर पढ़ाते थे, गांव के ही थे। तो वो क्या हुआ कि उनका एक घर था, घर जो उनके मास्टर जी जो है चाचा मेरे, उनका घर था वो बहुत बड़ा चबूतरा टाइप का, कच्चा चबूतरा, मतलब गांव में कच्चे घर होते हैं तो कच्चा चबूतरा बना हुआ था। तो उन्होंने बताया कि मैं एक दिन रोज जैसे कि वो जाया करते थे, तो एक दिन वो पुराने घर से वापिस आ रहे थे, अपना जो भी काम हो या फिर ऐसे ही गए हो तो वापिस आ रहे थे। तो उन्होंने बताया कि वो जो कच्चा वाला चबूतरा था उधर से वो गए, तब तो मान लीजिए 6:30 या 7 बजा था, हल्का अंधेरा था। तो तब तो नॉर्मल निकल गए। उसके बाद जब वो 1-1.5 घंटा रुके वहां पर पुराने घर में उधर साइड, तो उसके बाद जब वो वहां से वापिस आ रहे थे तब उनको क्या हुआ, जब उस चबूतरे से निकले, उनके घर के पास से निकले, तो उनको छत पर किसी के होने का एहसास हुआ। और तब समय हो रहा था लगभग शिवांश भाई बताया था चाचा ने कि 9-9:30 बजे का। तो मैं आपको बताऊं कि उन्होंने बताया कि जब मैं गया तो नॉर्मल था सब कुछ। जब मैं वहां से आया लगभग वही 9:30 के आसपास, तो मुझे छत पर कोई टहलता हुआ दिखा और वो लग रहा था कि वही जो मास्टर जी हैं वो टहल रहा है। तो क्या हुआ कि मैंने अवॉइड कर दिया, तो मैं घर आ गया। तो जब मैं घर आया तो नॉर्मल था कि मुझे कुछ एहसास ही नहीं था कि ऐसा कुछ है। और फिर जब मुझे 1-2 दिन बाद मास्टर जी मिले, तो मैंने कहा कि मैं कल परसों, यानी कि 2 दिन बाद जब उनसे मिले होंगे, तो उन्होंने बताया कि मैं कल या परसों आपके घर से निकल रहा था, तो आप 9:30 बजे टाइम लाए थे मास्टर जी, क्या हो, कोई दिक्कत थी क्या? तो कहने लगा ऐसा तो नहीं है, मैं तो बहुत जल्दी सो जाता हूँ। तो तब उनको रियलाइज हुआ कि यार सही में वो मास्टर जी नहीं थे, और बताते हैं कि वो उनके साथ पिताजी थे जो मतलब रात में कभी कभार ऐसे टहला करते हैं। तो ये एक जो कहानी है। तो कर्तव्य भैया ने हमें कहानियां सुनाई हैं। मैं आशा करता हूँ उस कहानी से आपको भी कुछ ऐसा लगा होगा कि आपके साथ भी अगर कुछ कभी हुआ है तो वहम नहीं होगा, आपके साथ सही में वो घटना घटी होगी। तो अब मैं कर्तव्य भैया जी से ये बोलना चाहूंगा, कृपया करके मुझे एक और कहानी सुनाएं। ये भाई शिवम भाई, ये कहानी क्या मतलब सत्य घटना है। मेरी मौसी की लड़की है, तो उनके साथ ऐसा हुआ है। तो उनके एक भाई भी हैं जो कपड़ा मार्केट में काम करते हैं। तो क्या वो उनका जब सीजन होता है बिक्री का, तो लेट लतीफ आते हैं।
तो एक दिन क्या हुआ कि दीदी बता रही थी कि लगभग वो 12 बजे आए, तो जो एरिया रहता है उनकी दुकान से घर तक का, वहाँ पर एक दो कब्रिस्तान पड़ता है, क्योंकि शहर है तो कम से कम 5-6 किलोमीटर का फासला है। तो क्या हुआ कि एक दिन वो रात आ रहे थे, तो जब घर पहुंचे तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल वो आए और लेट वेट गए भोजन वोजन करके। उसके बाद लेकिन दीदी को ऐसा एक सपना आया, बड़ा खतरनाक था। वो बता रही थी कि वो अपनी बिटिया के साथ लेटती थी, तो वो लेटी हुई थी, सो रही थी, तो उनको सपने में ऐसा आया कि सपने में आवाज हुआ कि उनको कोई बहुत तेज दबा रहा अपने पूरे प्रेशर से, पूरी ताकत से, और ना वो बोल पा रही है, ना उठ पा रही है, ना चिल्ला पा रही है। ये सपने में उनको एहसास हुआ। तो क्या हुआ कि उन्होंने मन में एकदम से जब कुछ उनको नहीं लगा तो उन्होंने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, बालाजी का माना, जो आपको पता है बालाजी महाराज से तो सब भूत प्रेत डरते हैं। तो क्या हुआ कि बालाजी का जब नाम लेना शुरू कर दिया तो एकदम से उनकी वो जो एंटिटी थी वो दूर हो गई, मतलब एकदम से उनसे दूर चली गई दूर। और उनको ऐसा लगा कि उनके ऊपर से, हाँ मान लीजिए वो जो बोल नहीं पा रही थी तो वो थोड़ा सा नॉर्मल हुई। और जैसे आपने देखा होगा गांव में सुना होगा कि डकूर अभय खाते हैं, चक्रवात टाइप का होता है, भवंडर टाइप का गोल जी। तो वैसे ही उनको लगा कि हमसे शरीर से निकल के ऐसे घूम रहा है, और आवाज आई, उससे आवाज आई कि हम तुमको पकड़ नहीं पा रहे वरना हम तुमको वहां लेके चलते। अरे जी, ऐसी कहानी सुन के मतलब क्या बताऊं मैं, तो एक ऐसी कहानी जो है दीदी मुझे बताई कि उनके साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। तो कर्तव्य भैया ने हमें 2 कहानियां सुनाई है। मैं आशा करता हूँ कि आपको कहानी सुन के कुछ ना कुछ जरूर लगा होगा। मैं कर्तव्य भैया से ये कहना चाहूंगा, मुझे एक भूतनी की चुड़ैल की कहानी सुनाए। जैसे कि हम लोग बचपन में सुनते थे कि चुड़ैल आ जाएगी, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। तो मैं कर्तव्य भैया से कहना चाहूंगा कि कृपया करके मुझे एक चुड़ैल की कहानी सुनाए। तो शिवास भाई, चुड़ैल जैसे आपने कहा है, तो मेरे पास एक कहानी है। मेरे एक चाचा मतलब पिताजी के चचेरे भाई हैं। जी। तो उनके एक साले हैं, वो भी मतलब मामा ही लगे। तो उनके साथ एक ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस हुआ, वो बहुत ही ज्यादा डरावने वाला था। कि हुआ क्या उनके साथ कि वो अपने 2 दोस्तों के साथ रात में कहीं से पार्टी कहीं गए होंगे, तो वहां से लौट रहे, शादी किसी की थी। जी। तो गांव मतलब गांव देहात के लोग हैं, और वहां पर ऐसी घटनाएं लगातार होती रहती हैं, मिलती रहती। तो वहां पर क्या हुआ कि उनका जो गांव है उससे लगभग 2 किलोमीटर आगे एक पुलिया पड़ती है। वो बताते हैं रात में वहां पर एक ऐसी चुड़ैल लगती है। तो उनका जो एक्सपीरियंस था भाई मैं बताऊं, उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग, ये रात हो गई थी लगभग 12:30 बजे, 12 साढ़े 12 ऐसे बज रहा था। तो उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ किसी की शादी थी, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो बोले कि रिश्तेदारों मुझे बहुत कहा कि रुको आप सुबह जाना, लेकिन उनको कुछ जरूरी काम था। तो कहला कि मुझे सुबह बहुत जरूरी काम है, जल्दी काम है, सुबह मान लीजिए 8 बजे तो मैं यहाँ से निकलूंगा तो और देर हो जाएगी। तो रात ही निकल ली वहाँ से तीनों लोग, वो उनके 2 दोस्त। तो मामा ने बताया कि हम लोग आराम से चलते हुए आ रहे थे, पेट भरी गया था भोजन से, एकदम मस्ती मार रहे थे, बाइक से थे तीनों लोग। तो क्या वो जो पुलिया जो मैंने आपको बताया जी, तो उससे पहले तो कुछ नहीं हुआ, सब चीज नॉर्मल थी एकदम, सारा सब कुछ। वो रात बताते हैं कि शायद अंधेरी रात थी महोत्सव से। अरे वहाँ पर क्या हुआ, ऐसी चीजें महोत्सव में अधिक प्रभावी होती हैं। तो क्या वो जो पुलिया जो थी, जैसे ही मतलब वो पुलिया के पास पहुंचे जी, दूर से ही ना लाइट होती तो हाई बीम पे थी, तो उनको लगा कि सामने कोई औरत पड़ी। लगभग उनको 200-300 मीटर से पहले दिखाई दी जी, एक औरत लाल जोड़े में। नहीं अधिकतर आपने सुना होगा ऐसे चुड़ैलें जो होती है लाल जी है ना। तो ऐसा कोई दिखा उनको। तो जब धीरे धीरे पास उसके पहुंचने लगे तो उनको एहसास हुआ कि हाँ यार कोई है। तो हो सकता है गांव की बात है, हो सकता है कि कोई इमरजेंसी में कोई महिला खड़ी हो लाल साड़ी पहन के। नहीं तो वो वहाँ पहुंचे, उनको क्या हुआ यार पूछना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं कभी होती है, इमरजेंसी में खड़ा रहता है कुछ साधन के इंतजार में। तो वो गए वहाँ पर, वो एकदम खड़े हुए जी, उन्होंने, और बताते कि अंधेरा इतना था कि महिला का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने थोड़ा दूर से खड़े होकर, मान लीजिए वो किनारे खड़ी तो वो इस किनारे खड़े थे जी, तो अंधेरा काफी था, तो उस तरफ मुंह खड़े, मतलब मुंह करके खड़ी हुई थी। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ आपको, कौन है आप, क्यों यहाँ खड़ी है, कोई हो सकता है क्या, मतलब कोई इमरजेंसी है क्या। तो उस महिला ने कुछ नहीं बोला। तो यार वो लगभग 10 सेकंड तक खड़े रहे जी। उसके बाद एक उनके जो दोस्त थे जो बैठे हुए थे बीच में, उनके पैर की तरफ देखा।
तो जैसे उन्होंने देखा कि उसके पैर जो है वो उस तरफ को मुंह करके खड़ी हुई थी, उसके पैर जो थे इस तरफ थे, यानी कि उल्टे पैर जी। तो इन्होंने जैसे ही देखा तुरंत गाड़ी इतनी तेज से भगाई और सीधा अपने जी जब आके रोकी, जब अपने घर पहुंच गए। और तीनों लोगों को मैं बताऊं आपको, तीनों लोगों को ऐसा बुखार कि तो आप जैसे कि बता रहे हैं एक हफ्ते तक उनको बुखार आया। तो अब मैं कर्तव्य भैया से ये कहना चाहूंगा, जो उन्होंने मुझे एक भूतनी की कहानी सुनाई है, तो ये कहना चाहता हूँ कर्तव्य भैया, आपने जैसे कि मुझे चुड़ैल की कहानी सुनाई है भूतनी की, वैसे ही आप मुझे क्या कोई और कहानी आप सुना सकते हैं? जी मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाह रहा हूँ जिसको सुन के शायद आप भी डर जाए और आपको भी काफी डर लगे। तो मैं एक कहानी आपको सुनाना चाह रहा हूँ जो काफी डरावनी है, सुन के आपको भी डर लगेगा, आपको तो रोंगटे खड़े। मेरे एक भैया हैं मौसी के लड़के, वो एक कपड़े की दुकान में काम करते हैं। उसमें क्या हुआ कि उनके दुकान में एक लड़की काम करती थी। उसने बताया कि वो काफी परेशान थी, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो बोले कि मेरे भैया जो थे उनकी डेथ हो गई। बोले कैसे, मतलब उनके भैया के उनके मौसी के लड़के या चाची के लड़के थे, जी उनकी डेथ हो गई। तो बोले कैसे, तो बोले कि पता नहीं क्या हुआ कि वो पश्चिम बंगाल में शायद कहीं नौकरी करते थे जी। तो क्या उनकी नई नई शादी हुई थी। तो क्या हुआ कि वो अपनी जो वाइफ है उससे लगभग 12:30-1 बजे तक बात करते हुए किसी नदी के किनारे खड़े हुए थे, शायद नदी में भूतिया थी। तो क्या हुआ कि वो बात करते थे, तो उनकी वाइफ जो थी वो कहती कि अब काफी दिन हो गए, अब आ जाओ, आपकी भी तबीयत नहीं सही रहती है। तो वो क्या हुआ कि कहले हाँ अच्छा काफी देर से मुझे भी तबीयत मेरी नहीं सही है, मैं भी अब आता हूँ, सोच रहा हूँ मैं काफी महीने हो गए घर आने में। उनका घर यही पर है, तो पश्चिम बंगाल में रहते थे। तो क्या वो जैसे ही वो अपने घर के लिए निकले तो स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे वो सोचे कि आराम कर ले थोड़ी देर के लिए। तो जैसे ही वो लेटे तो क्या हुआ कि वो लेटे और 24 घंटे बाद तक उठे ही नहीं। तो जो वहाँ पर दुकानें रहती हैं चाय वाय की, स्टेशन पे तो होती है दुकानें। उन्होंने किसी ने देखा होगा, वो सोचे कि यार 6 घंटे 7 घंटे कोई नशे भी होगा तब भी 6-7 घंटे में उसमें सौ उतर ही जाता है। लेकिन फिर क्या हुआ 24 घंटे तक नहीं उठे। तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब आई तो उनको अस्पताल लेके हॉस्पिटलाइज किया, एम्बुलेंस बुलाई, उनको हॉस्पिटल लेके गए। तो क्या हुआ कि उनके घर वालों की सूचना हुई, कंपनी से नंबर लेके उनको घर वालों की सूचना हुई। तो उनके जो साले हैं उनको सबसे पहले फोन किया गया, तो उनके जो साले तुरंत वहां से निकल आए। तो जब यहाँ पहुंचे तो वो अब एडमिट थे। तो उनके साले जो थे उन्होंने अपनी बहन को और घर वालों को उनके बुला लिया। तो जैसे ही वो लोग आधी दूर पहुंचे, आधी दूर के मतलब 100-200 किलोमीटर पहुंचे थे, तो एकदम से क्या हुआ कि उनके साले का फोन उनके घर वालों के पास गया। तो वो कहने लगे कि अब बताइए आप लोग लौट जाइए, उनकी डेथ हो गई। तो भाई मतलब ये सुन के वो खाली रेलवे स्टेशन पे लेटे उनके साथ ये मैं बात बताता हूं। तो हुआ क्या कि वो जो उनके घर वाले हैं वो भी वापस लौट गया। और फिर इधर से जब ये लोग लेके गए उनके साले वाले, तो बताते हैं कि ऐसा एक्सपीरियंस कभी आपने सुना नहीं होगा ऐसी कहानी। वो जो एम्बुलेंस से लेके जा रहे थे, वो आईसीयू वाली जो एम्बुलेंस होती है हाईटेक वाली, वो 100 किलोमीटर तक रास्ता भूल जाते थे भाई। और ऐसा कम से कम 10 बार हुआ। और ड्राइवर ने बताया कि ऐसा मेरे साथ कभी हुआ नहीं। और उसके बाद जब क्या हुआ कि ऐसा हुआ तो काफी समय बाद वो लोग लगभग, मैं बताऊं कि शायद एक दिन बाद क्या, वो लगभग 24-25 घंटे बाद कि 24-25 के बाद 12-13 घंटे बाद पहुंचे घर। और मैं आपको बताऊं तय समय से 12-13 घंटे बाद। तो फिर जब उनको, अब चूंकि ऐसा माहौल था तो पहले उनको जो मतलब एम्बुलेंस थी वो तो मान लीजिए पैसे से लेकर चली गई। तो क्या हुआ कि उनके साले ने सोचे कि सब बाद में बताएंगे। तो जो ट्रॉली वॉली जिससे भी ले जाते हैं तो उसमें लेके जब जाने लगे सब लोग, तो जिस ट्रॉली में डेड बॉडी थी वो भी ट्रॉली 3-4 बार रास्ता भूल गई। और सिर्फ ट्रॉली, और जिसके जब उनके साथ जो जितने भी लोग गए थे वो सब लोग पहुंच गए। जब फोन किया तो बोले कि रास्ता भूल गया, ट्रॉली वाला बोला। अरे तो जब फिर लेकिन फिर बाद में वो कैसे भी पहुंचे, तो उनको जब लेटाया गया अंतिम संस्कार के लिए, तो भाई उनकी डेड बॉडी ही ना जुली। अरे फिर भाई साहब काफी वो करा गया। तो एक कोई पता नहीं ऐसे ही पंडित टाइप के थे, बहुत ही मतलब विद्वान थे। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, 5 चिताओं से ला के इसमें लकड़ी रखो तब ये चलेगी। तो फिर जब जली उसके बाद
इनका अंतिम संस्कार वो जब घर आए जी उसके पहले पंडित जी ने उनको सबको बताया कि इसके साथ कोई, और हाँ आपको बताऊं कि जैसे ही वो उनकी वो जलने लगी जी। तो एकदम से उनके शरीर से कुछ निकला, कोई आत्मा स्पिरिट होती है, जी और उनके शरीर उनके सिर से खून टपकने लगा, जलाने जैसे के बॉडी बाद। जलने बर्न होने लगी। जी हाँ। जी तो उसके बाद जब लोग घर वो, तो उन्होंने पंडित जी ने बताया कि इसके साथ कोई शायद जी। प्रेतनी वेतनी थी। तो जब उनके घर वाले जब बहुत सब कुछ ठीक हुआ तो उनकी वाइफ ने ही बताया कुछ दिनों जी, बाद, जी। थोड़ा सा माहौल सही हुआ, कि ये 1-1 बजे तक नदी में बात करते थे, किसी नदी के मतलब सॉरी नदी के पास बात जी। करते थे खड़े होके। तो किसी बाबा बस मिले वो, तो उन बाबा ने बताया कि इनके साथ कोई प्रेतनी वेतनी थी, उनको ही मतलब ये पसंद आ गए थे, और वो जो थी इनको आने नहीं दे रही थी, और लास्ट तक। और आपको बताऊं एक रास्ते में कोई खाई टाइप की पड़ी, तो वहां पर क्या हुआ कि एकदम से वो गाड़ी का क्या हुआ, स्टीयरिंग जो ड्राइवर चला रहा था जी। वो एकदम एक तरीके से हिप्नोटाइज हो गया, वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था, और गाड़ी खाई की तरफ बढ़ती जा रही थी। अरे। तो उनके जो साले थे उन्होंने एकदम से ब्रेक लगा, गाड़ी को रिवर्स कर दिया, जी गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा दिया, हाँ। तो वो जान बची, वरना वो खाई में चले जाते। और जैसे ही गाड़ी घूमी तो बताते हैं कि उनके साले बताते हैं कि पीछे से कुछ आया एकदम से स्पिरिट टाइप की, जी और निकल के चला गया शीशे, सामने वाले शीशे से, और उनके साले के पीठ में भी जी। नाखून उगले से। तो ये बात जब बाद में उन्होंने बताई साले, तो वो जो बाबा थे उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, प्रेतनी जो थी उनको न जलने दे रही थी, जी। ना ही उनको वहां से आने दे, और अगर ये ना आते तो उनकी जान शायद बच जाती। तो एक बहुत ही डरावनी घटना थी जिसको सुन के शायद एक आम व्यक्ति जो हमारे दर्शक रहेंगे वो डर जाए। तो आप लोगों ने जैसा सुना करता भैया के मुंह से, ये कहानी सुन के तो मैं भी सच्ची में पूरी तरह डर चुका हूँ कि कितनी भयानक कहानी है भूतनी के प्रति, कि आप देख सकते हैं कि अगर भूत प्रेत अपने पे आ जाए तो किसी इंसान को भी वो अपने बस में कर सकते हैं, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा ही हानि हो सकती है। तो मैं कर्तव्य भैया का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी अच्छी और इतनी डरावनी कहानियां सुनाई हैं। तो भैया मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हर रविवार को हमें ऐसे ही डरावनी कहानियों से रूबरू कराते रहेंगे। हम लोग चूंकि हमारा चैनल है तो हम लोग और गेस्ट जी। भी लाएंगे जो ऐसा ही जी जो पैरानॉर्मल एक तरीके से इन्वेस्टिगेटर होंगे, जी तो हम लोग लाएंगे और कहानियां सुनेंगे, या फिर ऐसा कोई जी। व्यक्ति जो उनके एक्सपीरियंस हो। तो आप लोगों ने जैसा कि सुना, हम लोग हर रविवार को इससे भी भयानक और डरावनी पोस्टकास्ट आपके सामने लाते रहेंगे, और हम लोग हफ्ते में कई पोस्टकास्ट ऐसे भी लाएंगे जिसको सुन के आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।